हेलो दोस्तों, मैं नरेश कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने चैनल एन के गुरुकुल स्टार पर। चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं कुछ सोशल मीडिया ट्रांजैक्शन कंपनियों के बारे में। चलिए, तो पहली कंपनी हमारी रहने वाली इसमें गूगल पे किस देश की कंपनी है। तो ऑप्शन ए हमारे पास है दुबई, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है थाईलैंड। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। तो आपके गूगल पे किस देश की कंपनी है। तो बेटा ये डिजिटल पेमेंट ऐप है ये। तो चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये कंपनी हमारी है अमेरिका। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं इसकी लॉन्च कब हुई थी बेटा ये। तो ये हुई थी आपकी 18 सितंबर 2018 को। ठीक है, चलिए बेटा पहले अब बात कर लेते हैं कि इसके फाउंडर कौन है। चलिए इसके फाउंडर के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए बेटा, जो गूगल के फाउंडर हैं वही आपके गूगल पे के फाउंडर है। ठीक है, तो बेटा इनका नाम क्या है, लैरी पेज और सर्जन ब्रेन। ठीक है, इनके फाउंडर हैं गूगल पे के आपके। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं कि इसका पहले नाम क्या था। तो पहले इसका नाम क्या था गूगल पे का। तो बेटा पहले इसका नाम था तेज। क्या नाम था बेटा, जिसकी स्थापना हुई थी आपकी 2017 में। कब हुई थी, लेकिन बाद में लोगों को गूगल पे ज़्यादा विश्वास था तो इसलिए उन्होंने क्या कर दिया, गूगल पे इसका नाम बदल कर रख दिया। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा हमारा, पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो बात कर लेते हैं पेटीएम की। तो पेटीएम किस देश की कंपनी है। चलिए, तो ऑप्शन ए रहने वाला है जापान, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है अमेरिका, ऑप्शन डी है चीन। चलिए बात कर लेते हैं अब कि पेटीएम किस देश की कंपनी है। तो बेटा पेटीएम एक भारतीय कंपनी है। पेटीएम एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, पेटीएम एक भारतीय कंपनी है। अब बेटा बात कर लेते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। चलिए इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना बेटा, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 2010 में, यानी अगस्त 2010 को। ठीक है, पेटीएम की स्थापना हुई थी आपकी अगस्त 2010 को और एक भारतीय कंपनी है। अब बेटा बात कर लेते हैं इसके फाउंडर कौन है। चलिए इनके फाउंडर की बात भी कर लेते हैं। तो बेटा इसके फाउंडर और सीईओ दोनों ही, फाउंडर और सीईओ, ये आपके कौन है, विजय शेखर शर्मा। क्या है, विजय शेखर शर्मा। ठीक है, विजय शेखर शर्मा इसके कौन है, फाउंडर है। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, अगस्त 2010 को। ये एक भारतीय कंपनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है भारत पे किस देश की कंपनी है। भारत पे आपने नाम सुना होगा। तो भारत पे किस देश की कंपनी है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं भारत पे किस। ऑप्शन ए हमारा नेपाल, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी अमेरिका। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है हमारे पास ऑप्शन बी,
यानी भारत पे से नाम नाम से पता चल रहा होगा आपको, ये एक भारतीय कंपनी है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन है। यानी बेटा क्या, कौन सी कंपनी है, भारतीय कंपनी है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि इनके चलिए अब बात कर लेते हैं कि इनके फाउंडर कौन है। तो फाउंडर की बात कर लेते हैं। फाउंडर अशनीर ग्रोवर। ठीक है, अशनीर ग्रोवर इसके कौन थे, फाउंडर थे भारत पे के। चलिए, और दूसरे फाउंडर इनके कौन थे, शाश्वत नकरानी। ठीक है, दूसरे फाउंडर थे इनके। चलिए अब बात कर लेते हैं बेटा कि आपके भारत पे की स्थापना कब हुई थी। तो भारत पे की स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना, तो बेटा स्थापना इसकी हुई थी आपकी 2018 को। ठीक है, 20 मार्च 2018 को। ठीक है, 20 मार्च 2018 को इसकी क्या हुई थी, स्थापना। ठीक है, भारत पे की। अब बेटा बात कर लेते हैं। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा भारत पे किस देश की कंपनी, तो बेटा एक भारतीय कंपनी है। इसके फाउंडर कौन है, अशनीर ग्रोवर और शाश्वत नगरानी। बेटा इसकी स्थापना कब हुई थी, 20 मार्च 2018 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अब बेटा इसका मुख्यालय देखिए। मुख्यालय बेटा कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। ठीक है, मुख्यालय बेटा इसका नई दिल्ली में। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा पेपाल किस देश की कंपनी है। तो बेटा ऑप्शन ए हमारे पास है न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी है अमेरिका, ऑप्शन सी है ब्राज़ील, ऑप्शन डी है थाईलैंड। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन रहने वाला है बी, पेपाल एक अमेरिकी कंपनी है। अब बेटा बात कर लेते हैं इसके फाउंडर कौन है। तो बेटा इसके फाउंडर हैं एलोन मस्क। एलोन मस्क। बेटा दुनिया के सबसे अमीर आदमी कौन है, एलोन मस्क है। ठीक है, वो इसके फाउंडर है। अब बेटा बात कर लेते हैं इसकी स्थापना। चलिए इसकी स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना, ठीक है, बेटा इसकी स्थापना हुई थी 1998 को। 1998 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बेटा इसका मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय इसका कैलिफोर्निया। ठीक है, अमेरिका में ही है। ठीक है, कैलिफोर्निया अमेरिका में ही है। बेटा इसके मालिक हैं, आपको समझ में आ गया होगा, दुनिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन, यानी कि रिचेस्ट पर्सन इन वर्ल्ड। ठीक है, एलोन मस्क बेटा क्या है, दुनिया के रिचेस्ट पर्सन है एलोन मस्क। इन्हीं की ये कंपनी थी, इन्होंने स्थापना की थी इसकी 1998 को। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब बढ़ते बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन, अगर इसका आंसर आपको पता है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन बेटा हमारे रहने वाला है, जो जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि फ़ोनपे किस देश की कंपनी है। तो बात कर लेते हैं फ़ोनपे किस देश की कंपनी है। देखो तो फ़ोनपे किस देश की कंपनी है, तो ऑप्शन ए हमारे पास चीन,
ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन डी है ब्राज़ील, ऑप्शन सी है रूस। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन होगा, वो होगा आपका भारत यानी कि बी। ठीक है, भारत यानी कि बी। फ़ोन पे आपकी भारतीय कंपनी है। बेटा बात कर लेते हैं इसकी स्थापना की। इसकी स्थापना कब हुई थी बेटा? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी दिसंबर 2015 को। दिसंबर 2015 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब बेटा बात कर लेते हैं कि इसका मुख्यालय कहाँ है। मुख्यालय, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? बेंगलोर में। कहाँ है? बेंगलोर में। ठीक है, तो इसका मुख्यालय आपका कहाँ है? बेंगलोर में। अब बात कर लेते हैं इसके फाउंडर कौन है। तो इसके फाउंडर की बात कर लेते हैं। चलिए, इसके फाउंडर बेटा समीर निगम, समीर निगम और राहुल चारी और एक और है बेटा इसके यानी कि बुर्जिन। ये इंजीनियर थे, आईआईटी से पास आउट थे। ठीक है, तो बेटा आपको समझ में आ गया होगा कि आपका फ़ोन पे किस देश की कंपनी है। तो बेटा एक भारतीय कंपनी है और इसका बेटा स्थापना की बात करें तो स्थापना हुई थी इसकी दिसंबर 2015 को। बेटा मुख्यालय की बात करें, इसका मुख्यालय आपका बेंगलोर इंडिया में ही है। अब फाउंडर की बात करें तो बेटा फाउंडर इसके समीर निगम, राहुल चारी और बुर्जिन। ठीक है, इंजीनियर थे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।